बिहार में वो कौन सी जगह है जहां भादों के महीने में कृष्ण चतुर्दशी के दिन लाखों लोग हाथों में लाठी भाला और तलवार लेकर अपने घरों से निकलते हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। इनके आगे हाथी, घोड़ा और ऊंट जुलूस के रूप में आगे बढ़ता है। पिछले 100 वर्षों से सामाजिक समरसता और आपसी सद्भाव का ये परंपरा चलते जा रहा है। जब 25 गांवों के लोग अपने अपने हाथों में लाठी भाला और तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं और जब छत से उसे देखा जाता है तो ऐसा लगता है मानो समुद्र की लहरें उफान मार रही है। जी हाँ, ये बिहार के सिवान जिले का महाराजगंज है, जहां उत्तर बिहार का सबसे बड़ा महावीरी अखाड़े का मेला लगता है, जिसका नाम मौनिया बाबा के मेला के रूप में जाना जाता है। आज इसी मेले की कहानी बताने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम राकेश तिवारी है। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। चलिए अब इस मेले की कहानी के बारे में जानते हैं। वर्ष 1923 में शुरू हुए इस मेले में कभी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यूपी और बिहार के कोने कोने से लोग आते थे। आधुनिकता के दौर में भले ही इसके पुराने स्वरूप पर नए जमाने का चस्पा लग गया है, लेकिन फिर भी इस मेले का जादू बरकरार है, इस मेले का जलवा बरकरार है। अगर आप इस वर्ष इस मेले में घूमने आ रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर इस मेले का महत्व क्या है। कौन थे मौनिया बाबा जिनके नाम पर यह मेला लगता है? उन्होंने ऐसा क्या चमत्कार किया कि सैकड़ों वर्षों बाद भी आज उन्हें लोग याद करते हैं और उनके समाधि स्थल पर जाकर नमन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये मौनिया बाबा कौन थे और क्या था उनका चमत्कार। वर्ष 1911 में दक्षिण भारत के कांचीपुरम मठ से चलकर एक नागा साधु महाराजगंज की रमणीक जगह पर कदम रखा। उस साधु की दिव्यता और चमत्कारिक गुणों की वजह से उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। वे आसपास के लोगों की असाध्य बीमारियों को भी चुटकी में ठीक कर देते थे। चर्म रोग हो, कुष्ठ रोग हो या कोई अन्य असाध्य रोग, उस साधु का भभूत और उपचार से सभी स्वस्थ हो जाते थे। पहले तो ये घर घर जाकर रोगियों को ठीक करते थे, बाद में महाराजगंज में ही अपना आश्रम बना लिया। इनकी ख्याति इतनी फैली कि इनके पास अपने असाध्य रोगों को ठीक कराने के लिए बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और यूपी से भी लोग आने लगे। यह सिलसिला वर्ष 1923 तक चला। वर्ष 1923 में मौनी बाबा ने जिंदा समाधि ले ली। मौनी बाबा कुछ बोलते नहीं थे, इसलिए लोग आज तक इनका नाम भी नहीं जान पाए और स्वयं उन्हें मौनी बाबा कहने लगे। मौनी बाबा के समाधि पर इतनी भीड़ जुटी कि एक मेले के शक्ल में तब्दील हो गया। इसी के बाद वर्ष 1923 से इस संत को याद रखने के लिए उनके प्रिय शिष्य महंत स्वामी महादेव दास, उनके गुरु शिष्य भाई कृपाल आनंद जी महाराज ने इस मेले की शुरुआत कराई। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौनिया बाबा का मेला जब शुरू हुआ तो उस समय देश गुलाम था। आजादी की लड़ाई जोर पकड़ रही थी और अंग्रेजों का दमन चरम पे था। तब इस इलाके के क्रांतिकारियों ने इस मेले को अपना अड्डा बनाया। महाराजगंज का मौनिया बाबा मेला जब लगना शुरू हुआ उस समय समाज कई भागों में विभक्त था। तब मौनिया बाबा के अनुयायी महंत स्वामी महादेव दास एवं स्वामी कृपाल आनंद जी महाराज ने अपने प्रयासों से महान संत मौनिया बाबा के नाम पर इस मेले का शुभारंभ किया। मेले का मकसद संत शिरोमणि मौनिया बाबा के संस्मरण के साथ साथ सभी जाति धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधना था।
वर्ष 1923 से यह मेला शुरू हुआ और हर वर्ष भादो मास के कृष्ण चतुर्दशी को जुलूस के साथ शुरू होकर यह मेला अमावस्या तक लगने लगा। इस मेले के बहाने गांव-गांव के युवकों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। मेले में भीड़ का फायदा उठाकर स्वतंत्रता सेनानी भी मिलकर अपनी योजना बनाने लगे। कुल मिलाकर यह मौनिया बाबा मेला ब्रिटिश समय में आजादी के आंदोलन का केंद्र बन गया था। आस्था और एकता इस मेले को संजीवनी दे रही थी। देश आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत में भी वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आगे बढ़ती रही। अब इसे एकता और आस्था के रूप में देखा जाता है। हर वर्ष महाराजगंज मेले के दौरान गुलजार रहता है। भादों में कृष्ण चतुर्दशी के रात्रि में जुलूस निकलता है और अगले दिन अमावस्या को महावीरी झंडे का मेला लगता है। जुलूस में शहर के 1 दर्जन से अधिक अखाड़े निकलते हैं। आज भी सबसे पहले नागा मठ का बड़ा अखाड़ा निकलता है, इसके बाद सभी अखाड़े निकलते हैं। महाराजगंज के आसपास के कुल 25 अखाड़े इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं। एक अखाड़े में हजारों लोगों की भीड़, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए करतब दिखाते हुए लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे लोगों का सैलाब आगे बढ़ रहा है। हाथी, घोड़े, ऊंट लोग गिनते गिनते थक जाते हैं। शहर में घूमते हुए यह अखाड़ा मौनी बाबा के समाधि स्थल तक जाकर मेले में तब्दील हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मौनी बाबा के पास जो भी लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं वह पूरा होता है। अमावस्या से लेकर यह मेला पूरा 1 महीने चलता है। मौनिया बाबा मेले को सब कुछ मिला, प्रसिद्धि भी मिली, लोगों का दुलार भी मिला, इसका जलवा भी बरकरार रहा, लेकिन आज तक इसे राजकीय मेले का दर्जा नहीं मिला। सरकारी उपेक्षा का शिकार यह मेला बस लोगों के सहयोग और स्थानीय प्रशासन के भरोसे चलता है। मौनिया बाबा मेला समाज को एक सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मेला है जिसके बहाने आसपास के गांवों के लोग शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण लेते थे। मेले में इनका प्रदर्शन होता था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि लोग सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर थे। सभी शस्त्रों के प्रशिक्षण से वे किसी भी दुश्मन के वार झेलने के लिए तैयार थे। मेला आने के समय 1 माह पूर्व से ही लोग इसकी तैयारी में जुट जाते थे, लेकिन नए दौर में सब गुम हो गया है। इस मेले में ऑर्केस्ट्रा संस्कृति हावी हो गई है, फिर भी कुछ लोग बचे हैं जो अपनी प्राचीन संस्कृति को जिंदा रखा है। मौनिया बाबा का मेला यहाँ के व्यवसायियों के आर्थिक स्रोत का माध्यम भी रहा है। मेले में जुटने वाली भीड़ जमकर खरीदारी करती है, इससे व्यवसाय फलता फूलता है। दूर दूर से लोग आते हैं। 3 दिनों तक महाराजगंज गुलजार रहता है, फिर भी आज तक किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी की ओर से इस मेले को राजकीय दर्जा दिलाने का ठोस प्रयास नहीं हुआ। जब मेला नजदीक आता है तो शांति समिति की बैठक होती है और छोटे मोटे प्रस्तावों के साथ आपसी सहयोग से मेला संपन्न हो जाता है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो मेले के पुराने दिन लौट सकते हैं और पर्यटन की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो जरूर लिखिए। इसी तरह की जानकारियां और भी हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।